अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहन ओमान और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सर्किट्स को यूजिंग ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, रेक्टिफायर्स और एम्पलीफायर्स वगैरह को कंबाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं और उनकी स्टडी की जाती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्चुअली होती है, उसमें हमारे पास जो चार्जेस की या करंट की हम स्टडी करते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट की स्टडी जो होती है वो की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा करंट आता है 1000 एम्पेयर्स का, 500 एम्पेयर्स का, उस सूरत में। और वहाँ पर हमारे पास जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जैसा कि ट्रांसफार्मर्स वगैरह, ठीक है, रेजिस्टर्स, उन चीज़ों की स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास बहुत थोड़ी मिकदार में करंट आता है, ठीक है, करंट इन फ्यू मिली एम्पेयर्स, इस रेंज के अंदर हमारे पास करंट होता है। और उस वक्त जो सर्किट्स हम डिजाइन करते हैं ऐसे सर्किट्स की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की एक डेफिनेशन हम यूं भी कर सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मूवेबल चार्जेस। मूवेबल चार्जेस की स्टडी भी हम इधर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। सेमीकंडक्टर्स के हवाले से हमने अपने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले चैप्टर 17 के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर हमने स्टडी किया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। आज हम देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करने से क्या होता है। तो पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करने से हमारे पास एक जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को कहते हैं पी एन जंक्शन। तो देखते हैं कि पी एन जंक्शन बनता कैसे है। जब भी किसी सेमीकंडक्टर को, एक सिंगल सेमीकंडक्टर है जैसा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई भी सिंगल सेमीकंडक्टर है, तो उसको हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन के एक सिरे को हम करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं उसको, ठीक है, और दूसरे सिरे को हम डोप करते हैं विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। जब हम इस सिरे को करेंगे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करेंगे तो ये सिरा कौन सा बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये सिरा जिसको हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से ऐड किया, यहाँ ये रीजन कौन सा बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी टाइप रीजन के अंदर और इन होल्स को फिल करने के लिए इस तरीके से सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक लाइन इंडिकेट की गई है, एक जोड़, आप ये समझ लें कि जोड़ है, एक जॉइनिंग लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है जंक्शन। क्या कहा जाता है, जंक्शन। इसी वजह से इस पूरे का सर्किट का नाम होता है पीएन जंक्शन, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने जोड़ दिया है। अब बेसिकली अगर देखें तो पी टाइप के ऊपर चार्ज की बात करें और एन टाइप के ऊपर चार्ज की बात करें, आपका एक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पी टाइप और एन टाइप के ऊपर चार्जेस कौन से होते हैं। तो पी टाइप का चार्ज, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बेसिकली इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर हमने जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की है वो भी एक न्यूट्रल एटम की डोपिंग की है, एक न्यूट्रल एटम के ऊपर न्यूट्रल एटम की डोपिंग। तो रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। एन टाइप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने क्या किया, बताते खुद एटम न्यूट्रल था, इसके ऊपर न्यूट्रल एटम की डोपिंग, तो बेसिकली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इनिशियली इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा,
ठीक है। जब चार्ज कोई नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में फ्लो करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर जैसे ही इनके अंदर रीजन क्रिएट होता है, जिसे हम डिप्लीशन रीजन का नाम दिया था। डिप्लीशन रीजन क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन होल्स को फिल करना शुरू करते हैं, तो एज अ रिजल्ट यहां पर एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं। इस रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन, जहां पर चार्ज कैरियर्स दोनों के आते हैं और इस के होल्स के साथ जाकर मिल जाते हैं। इस रीजन में अब क्या होता है कि एक वक्त आता है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, होल्स को फिल कर रहे हैं, एक वक्त आता है जहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे के होल्स के साथ कंबाइन होते हैं। तो एक वक्त वो आता है जब किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, ठीक है, यानी कि किसी किस्म का मजीद कोई इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं कर सकता। उस वक्त यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होता है, एक आप यूं समझे कि एक दीवार बन जाती है। वो दीवार अब किसी इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर या उधर से इधर हरकत करने की इजाजत नहीं देती, और इसे ही हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर डिप्लीशन रीजन के हवाले से जंक्शन के ऊपर चार्ज की बात करें एज अ होल, तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर अपने साथ पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। तो इस रीजन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, और यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। अब बात करें डिप्लीशन रीजन की, तो डिप्लीशन रीजन एक दीवार बन जाती है। उस दीवार को, उस रीजन को ओवरकम करने के लिए हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं। बैटरी को बैटरी की वोल्टेज दी जाती है ताकि ये रीजन जो है उससे चार्जेस क्रॉस कर सके। ये दीवार है, तो दीवार को फैलाने के लिए क्या चाहिए, उसको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, बैटरी सप्लाई करेगी। अब बात करें कि डायोड के हवाले से, कि डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्जेस के स्मूथ फ्लो को मुमकिन बनाती है और चार्ज को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाती है। डायोड की डेफिनेशन की बात करें तो डायोड क्या होता है कि ये फ्लो को मुमकिन बनाता है किसकी, यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो मुमकिन बनाता है। और डायोड का सिंबल अगर आप देखें तो डायोड का सिंबल क्या होता है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये साथ में सीधी लाइन है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। डिप्लीशन रीजन हमारा हमने पढ़ा कि बैरियर होता है जो कि चार्जेस के फ्लो को मुमकिन बनाता है। तो अगर लेक्चर को सम अप करें, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि स्टडी ऑफ सर्किट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर वगैरह, ठीक है, यूजिंग डायोड वगैरह। तो स्टडी ऑफ सर्किट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है। अपनी इंटेंशन क्या होता है कि जब किसी सेमीकंडक्टर की एक साइड को 5 वैलेंट इंप्योरिटी से डोप करें और उसकी दूसरी साइड को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोप करें, तो सूरत में जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज पीएन जंक्शन के ऊपर कौन सा होता है, तो एज अ होल इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। सिंबल किसका हमने पढ़ा, डायोड का। डायोड क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूनिडायरेक्शनल करंट का फ्लो मुमकिन बनाती है। सिंबल डायोड का ये है। और डिप्लीशन रीजन, इन दोनों के दरमियान चार्जेस के फ्लो की वजह से एक ऐसा रीजन बन जाता है, एक ऐसा एरिया बन जाता है कि किसी किस्म के चार्जेस का फ्लो मुमकिन नहीं रहता, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। होप सो आप अंडरस्टैंड दिस।